नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 अंधेर नगरी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है इसका अभ्यास कार्य किया था, जिसमें कि हमने प्रश्न उत्तर भी किए थे और थोड़ा सा अभ्यास कार्य किया था, जिसमें कि हमने अनुमान और कल्पना भाषा की बात की थी और बातचीत के लिए। लेकिन आज जो है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं भाषा की बात से। तो आप यहीं से आज जो है अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 88, भाषा की बात। तो भाषा के अभ्यास में जो है इसका जो अभ्यास कार्य है, इसमें भाषा की बात ये हमारे व्याकरण से संबंधित पार्ट होता है। इसको करेंगे हम। अपनी पेन या पेंसिल निकाल कर बैठें, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। ये सिर्फ हमने पढ़ने के लिए, इनको हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। ख, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। ग, ये क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल है। घ, वाह वाह क्या आनंद है। अब क्या है, यहाँ पर जो है हमने इन वाक्यों को पढ़ा और इन वाक्यों से जो है हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य में जो है किस प्रकार से कौन से पूर्ण विराम लगे हैं। जहाँ पे प्रश्न सूचक है वहाँ प्रश्न किया गया, वहाँ पे प्रश्न सूचक लगा है। जहाँ पर जो है साधारण वाक्य है तो वहाँ पर जो है पूर्ण विराम का लगा है। और बोलने से पता चल रहा है कि हमने जो है कैसे उसको बोलना है, क्या इसका अर्थ निकलता है। ठीक है ना। अब नीचे आ जाइए, प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ विशेषण दिए गए, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष्य से मिलाइए। सबसे पहले बात यह है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, ये आपको पता होगा, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण शब्द कहते हैं। याद आ गया ना। और विशेष्य किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। वैसे तो संज्ञा शब्दों को कहते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों को भी हम कई बार विशेष्य कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विशेष्य क्या है, संज्ञा शब्द। विशेष्य क्या है, संज्ञा शब्द। और विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर विशेषण के आगे नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6। और अब विशेष्य में इसमें हम आपस में जब मिलाएंगे तो हम ये नंबर डालेंगे। ठीक है। जैसे सुंदर नगर, सुंदर नगर, नगर के आगे हमने 1 लगा दिया। नेक्स्ट आता है टका शेर, टका शेर भाजी, भाजी के आगे 2 लगाया। चौपट राजा, राजा के आगे 3 लगाया। अंधेर नगरी, नगरी के आगे 4 लगाया। शुभ घड़ी 5 लगाया इसके आगे। बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। ठीक है। तो अब देखिए, सुंदर नगर, टकाशेर, भाजी, चौपट, राजा, अंधेर नगरी, शुभ घड़ी, बड़ी भीड़। तो इस प्रकार से हमने विशेषण शब्दों को विशेषण से जोड़ा। तो बच्चों आपको पता चला कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। अब कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, जो उचित है उस शब्द के द्वारा हमने इस वाक्य को पूरा करना है। नगर तो बड़ा सुंदर है, पर डैश भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आए। भोग, रुपये, कपड़े या भिक्षा। क्या मिलना चाहिए, भिक्षा, है ना। कल भी हमने थोड़ा सा किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने जो है इस अभ्यास को अभी यही प्रश्न को छोड़ दिया था। भिक्षा, भिक्षा के ऊपर हमने सही का निशान लगाया और भिक्षा भर दिया। नेक्स्ट ख, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से डैश मिठाई मोल ली है। अब आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा, तो आपको जो है इसमें भरने में विकल्प से बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या है, 3.5 सेर। 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। 3.5 सेर के ऊपर आप जो है क्या करेंगे, राइट का निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट ग, इस समय
ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा डैश जाएगा, सीधा शहर, सीधा स्वर्ग, सीधा अपने घर या नर्क। सीधा स्वर्ग, क्या आएगा? सीधा स्वर्ग। यहाँ पर हमने सीधे स्वर्ग पे राइट का निशान लगाया और भर दिया इसको। तो इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार से हमने विकल्पों की सहायता से जो है वाक्य को पूरा किया। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न जीवन मूल्य। जीवन मूल्य की हमने इस पाठ को पढ़ा, इस एकांकी को पढ़ा, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्वर्ग जाने के लालच में एक राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। क्या वह न्याय सही था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर राजा जो है ठीक से न्याय नहीं करेगा, लालच करेगा, तो अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श रूप से आदर्श राजा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो राजा का क्या कर्तव्य बनता है कि वो सभी के साथ न्यायपूर्वक न्याय करे। और दूसरी बात है, फांसी की स्वर्ग के लालच में उसने फांसी चढ़ गया, अपनी भी जान गंवा दी। मूर्खता दिखाना सबसे उसको भारी पड़ गया। नेक्स्ट आता है, आपकी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था? कौन था वास्तविक दोषी? कारण भी बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है, दीवार थी, बनिया था, गडरिया था, कोतवाल था, भिश्ती था, चूने वाला था, कारीगर था, या कोई भी नहीं था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि ना तो दीवार देखो कैसे अपने आप ही गिरी, दीवार गिरना, यहाँ पे दीवार भी आ सकता है आंसर। दीवार थी कि जो है आपकी समझ में बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था? दीवार थी, कि दीवार गिर गई थी। क्योंकि दीवार ऐसा होता है कि ये तो एक जो है जब किसी चीज़ की कहते हैं ना कि कोई कमी पूरी समय पूरा हो जाता है या फिर कच्ची पड़ जाती है कोई चीज़, तो दीवार गिर गई, उसके अंदर अचानक से जो है बकरी दब के मर गई। तो इसमें किसी का दोष नहीं है ना, तो कोई भी जो है दोषी नहीं था। ये सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दीवार के कारण हुआ, दीवार कच्ची थी इसलिए जो है वो गिर गई, है ना। नेक्स्ट आता है कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए यहाँ पर आपके लिए ये एक्टिविटी है, एकांकी अंधेर नगरी का मंचन कीजिए। मंचन करना यानी कि आप जो है इसमें पात्र बनेंगे। जो पात्र ये बने हुए थे अभिनय करने के लिए, अगर क्लास होती तो हम जो है बच्चों को खड़ा करके जो है सारे पात्र सब बच्चों को दे देते एक एक, वो उसके द्वारा जो है वो इस एकांकी को पढ़ते और इसका अभिनय करते। लेकिन अब क्लास तो है नहीं, तो इसके लिए हम जो है क्षमा चाहते हैं कि जब भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इस अंधेर नगरी का एकांकी का मंचन करेंगे। स्टेज पर बच्चों को हम जो है पात्र दे देंगे और उसके द्वारा वो पात्र जो है बनकर अभिनय करेंगे। नेक्स्ट आता है अंधेर नगरी के मंचन के लिए आवश्यक सामान की सूची बनाइए। सूची बनाना यानी कि एक हम लिस्ट बनाएंगे कि हम जब मंचन करते हैं, अगर एकांकी को खेला जाता है मंच के ऊपर, तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब ये हम अंधेर नगरी नाटक एकांकी को करेंगे मंच के ऊपर, तो उस समय हमें क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पर सामान की सूची बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मंच चाहिए जिसके ऊपर सबके सब आ सके अभिनय करने वाले। सिंहासन होना चाहिए एक राजा के लिए। पर्दे भी होने चाहिए ताकि पर्दा पहला दृश्य दूसरा दृश्य दिखाने के लिए। फिर राजा ने मुकुट पहना हो तो मुकुट भी होना चाहिए। पात्र होने चाहिए अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के पात्र, यानी कि कोई कुंजलिन बना है, कोई बनिया बना है, कोई जो है कोतवाल बना है, कोई भिश्ती बना है, कोई चुने वाला है। तो ये पात्र सब होने चाहिए वहाँ पे। फिर फंदा होना चाहिए गले में पहनाने वाला। राजा होना चाहिए, एक राजा भी बनना चाहिए, एक सिपाही भी होना चाहिए, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए, भाजी भी होनी चाहिए, भाला भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, और पोशाक यानी कि उनके कपड़े भी होने चाहिए, बकरी भी होनी चाहिए और एक मशक भी होनी चाहिए, है ना, और चूना भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है हमें जो हमने एकांकी में पढ़ी हैं। आपने देखा ना कि मशक है, मशक वैसी होनी चाहिए, तभी तो आपके पास जो है मशक सॉरी मशक जो है होगी।
तो उसमें पानी भी डला होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिख पाया, इस बच्चे से नहीं लिखी है। तो आपको अगर लगती है तो आप इससे आगे आदि लिखने से पहले जो है उन चीज़ों का आप लिखोगे और उनको दर्शाएंगे, ताकि इससे पता चलेगा कि आपने जो है कितने ध्यान से एकांकी को पढ़ा और मंचन में जो है हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, जब हम नाटक खेलें तो हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उन चीज़ों की और आपने विशेष ध्यान दिया। तो इस प्रकार से हम जो है इसका एक बार अवश्य मंचन करेंगे, एकांकी को हम जो है स्टेज पर करके देखेंगे और आप सब बच्चों को उसके पात्र भी बनाएंगे। तो कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।